हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं ये आपको कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी, ये मैंने कार्डिगन अपनी फ़र्स्ट कलेक्शन में डाला था, जिसे आपने बहुत ही पसंद किया था और इसे इसे बहुत ही प्यार दिया था। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनेगा। और ये मैंने देखिए हाफ़ बनाया है। देखिए इसके ये हमारा गले से बनाना स्टार्ट हुआ था और इसे बनाते हुए हम नीचे की साइड आए हैं। और देखिए ये हमारा कितना प्यारा बना है। ये देखिए, ये हमने इसके बॉर्डर के साथ हमने इसकी फिनिशिंग की है। तो मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। देखिए ये मैंने इसमें हाफ बाजू का बनाया था। ये मैंने जैकेट के नीचे डालने के लिए बनाया था। अब जो मैं बनाना सिखाऊंगी वो मैं आपको फुल स्लीव का बनाना सिखाऊंगी कि फुल स्लीव में हम इसे किस तरह से बनाएंगे। और देखिए ये कितना प्यारा इसका गला बना हुआ है। और देखिए ये देखिए कितना प्यारा इसका गला बनाया है। ये भी हमने क्रोशिया से ही बनाया है। और ये मैं आपको कई पार्ट में बनाना सिखाऊंगी। और अगर अगर आपको ये जैसे हमें खुला बनाना है, जैसे कार्डिगन की तरह हमें इसे बनाना है, तो मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। जैसे हम इसे खुला बटन वाला भी बना सकते हैं। इसी पैटर्न को मैंने सेम इसी पैटर्न में मैंने एक शॉल बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो शॉल मैंने किस तरह से बनाई है सेम पैटर्न में। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आई होगी। और मैं आपको आने वाले वीडियो में भी मैं आपको नए नए पैटर्न लेके आऊँगी जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कार्डिगन तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए 120 चेन ली है और 120 चेन के ऊपर हमने इस पर ये पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है। देखिए अब हम इसमें चेन बना लेते हैं। 120 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते हुए मैं 120 चेन बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम देखिए इसे ज्वाइंट करके गोल बनाएंगे। और देखिए इस तरह से हम इसे लेके जाएंगे चेन को। ये हमारी मुड़नी नहीं चाहिए, इसे हम इस तरह से सीधा सीधा इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके अंदर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद धागा लेंगे। नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह बनाते हुए हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसके एंड में हैं। एंड में देखिए ये हमारे 1 चेन बची हुई है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इसे थर्ड चेन में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये ज्वाइंट हो गया। और देखिए ज्वाइंट होने के बाद हमारा गला देखिए कुछ इस तरह से आया है। इसमें है ना बल नहीं आना चाहिए। कई बार बनाते हुए हमारा ये इस तरह से मुड़ जाता है, वो नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, चेन को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब चलिए हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 हमने चेन बनाई। अब देखिए हम इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। देखिए ये वाले, ये है हमारा बाजू का। देखिए यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का हाफ डबल क्रोशिया बना हुआ है, जिसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। हम अब वो बनाएंगे। पहले
एक फ्रंट का बनाएंगे और एक हम बैक का बनाएंगे। पहले हम देखिए इसे हम फ्रंट का बना लेते हैं और अब हम इसमें बैक का बनाएंगे। देखिए ये फ्रंट का हो गया और अब हम इसे बैक से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन गया हमारा। एक बार हमने फ्रंट से बनाया, एक बार हमने बैक से बनाया। देखिए फ्रंट का ये हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हम वी बनाएंगे। देखिए ये हमने वी बनाई है, तो इस तरह से हम ये वी बनाएंगे। धागा लिया और सेम देखिए नेक्स्ट चेन में, इस चेन में हमने बैक का बनाया था और इस चेन में हम फ्रंट का बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाया और अब हम इस पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। देखिए 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम सेम ही जगह पर इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारी देखिए इस तरह से वी बनकर आई है। देखिए ये वी बन गई हमारी। अब धागा लेंगे और ये देखिए हमारे पास, देखिए इस चेन पे हमने बनाया। अब हम फ्रंट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हम फ्रंट के बनाएंगे। देखिए इस तरह से धागा लेंगे, ये वाला छोड़ेंगे और ये वाले डबल क्रोशिया पर देखिए फ्रंट के बनाएंगे हम 8। 1 फिर से 2 फिर से बनाएंगे 3 4 5 6 7 ये 8। देखिए 8 हमने फ्रंट के बना लिए हैं। अब देखिए फिर से हम वी बनाएंगे, चेन नहीं लेंगे और इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम, अब देखिए इसमें नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 धागा लेंगे और फिर सेम इस पर वी बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे। अब फिर हम 8 डबल क्रोशिया फ्रंट के बनाएंगे। ये हमारा एक बना। दो 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 हमारे ये फिर से बन गए। एक बार हमने ये बनाया, एक बार ये बनाया। 2 हमने देखिए 1 2 3 4 बार बनाना है ये फ्रंट के डबल क्रोशिया और इसमें वी हमारी बनेगी 1 2 3 4 और ये 5 वी हमारी बनेगी। अब देखिए 2 हमने फ्रंट के बना लिए, 2 हमारी वी बन गई। अब देखिए फिर से हम वी बनाएंगे। देखिए इस चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम वी इस तरह से। 1 2 3 और फिर से सेम प्लेस पर बनाएंगे। अब धागा लेंगे और हम 8 डबल क्रोशिया फ्रंट के बना लेते हैं। जैसे मैंने अब ये एक बनाया, ऐसे ही मैं 7 और बना लेती हूँ। अब देखिए फिर से वी बनाएंगे। एक 2 3 नेक्स्ट सेम उसी प्लेस पर हम फिर से वी बनाएंगे। धागा लेंगे, फिर से 8 बार हम यही बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए हमने ये बनाया है 1 2 3, फोर्थ हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 बनाने हैं हमने। अब मैं ये फोर्थ बना रही हूँ। 1 2 3 4 ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हमने यहाँ तक आ चुके हैं बना के। अब हम ये वी बनाएंगे।
जो हम ये वी बना रहे हैं यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक वी हमारी बढ़ती हुई जाएगी। अब हम ये वी बना लेते हैं। देखिए ये किस तरह से बनेगी। ये चेन हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से सेम प्लेस पर। देखिए ये वी बनी। अब हमारा इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना है, फिर फ्रंट का बना है और फिर से बैक का बना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बैक साइड है। देखिए ये हमारा बैक का है। बैक में देखिए ये 2 हमारे फ्रंट के आए हैं और एक ये हमारा बैक का आया है। और अगर हम इसे सीधा करेंगे तो सीधी साइड देखिए हमारा एक बनकर आया है, एक फ्रंट का है और 2 बैक के साइड में। तो इसी तरह से हम अब बना लेते हैं। ये वी हमने बना ली। अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फ्रंट बनाएंगे, फिर बैक बनाएंगे। इस तरह से हम ये बना लेते हैं। देखिए अब वी हमने बना ली है। अब हम इसमें पहले बैक का बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक का बनाया, एक बार धागा लिया। अब हम फ्रंट का बनाएंगे। देखिए ये हमने फ्रंट बनाया, फिर से हम इसमें बैक का बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारा देखिए ये फ्रंट का पार्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये इतना पार्ट हमारा फ्रंट का है, ये हमने बना लिया है। ये इतना फ्रंट बना लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे और देखिए बाजू हमारी इस तरह से बनेगी। बाजू में हमारे में एक बार आएगा 8 डबल क्रोशिया और 2 हमारी साइड में वी बनकर आएंगे। एक वी आएगी, एक ये आएगी, 8 हमारे बीच में डबल क्रोशिया आएंगे। तो देखिए अब देखिए ये हमने बना लिया है। नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। देखिए इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में ही, साथ वाली चेन में ही हम वी बना लेंगे। 1 2 3 हमने बनाया, ये वी बन गई हमारी। और इसी जगह पर डालेंगे। ये इस तरह से देखिए साथ साथ में हमारी 2 वी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली, और बीच में 3 फंदे हमने, एक बैक का बनाया, फ्रंट का, फिर से बैक का बनाया है। अब यहाँ पर देखिए धागा लेंगे और हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, ये हम इसमें हर बार फ्रंट का ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 और एक ये देखिए 8 हमने फ्रंट के डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से इसमें हम वी बनाएंगे। देखिए धागा लिया और एक और वी बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3, फिर से हम यहीं पर ज्वाइंट करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। ये बना। अब फिर से देखिए यहाँ पर हमने पहले बैक का बनाया था। देखिए यहाँ पर ये हमने पहले बैक का बनाया है, तो यहाँ पर भी हम पहले बैक का डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम फ्रंट का बनाएंगे, फिर से हम इसमें बैक का बनाएंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। अब नेक्स्ट में हम देखिए फिर से वी बनाएंगे। 1 2 3 और सेम प्लेस पर इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए आप इस फ्रंट के डबल क्रोशिया से लेकर और इस फ्रंट के डबल क्रोशिया तक ये हमारा बाजू का पैटर्न बनकर आया है। यहाँ से हमारी यहाँ तक बाजू बनेगी। और अब हमारा देखिए यहाँ वाला ये पोर्शन अब हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हमने ये वी बनाई है, उसके बाद 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वी बनाएंगे, फिर 8 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक अपना राउंड बनाएंगे। तो पहले हमने वी बना ली। अब धागा लेंगे, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट से। 1 2 3 4 5
6 7 और ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब फिर से हम इसमें वी बनाएंगे। अब धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम वी बनाएंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब मैं ये देखिए मैंने एक बार बना लिया है, इस तरह से मैं 3 और बना लेती हूँ, एक वी और 8 डबल क्रोशिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका। देखिए अब हमने इसमें 8 बार डबल क्रोशिया बना लिए, सॉरी ये 8 के पैटर्न बना लिए। 1 2 3 4, ये हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी नेक्स्ट यानी दूसरी बाजू बनाएंगे। उससे पहले देखिए हम वी बनाएंगे। ये बनाई एक बार, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन को हम बैक से बनाएंगे इस तरह से। एक ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे ये इस तरह से, ये हमने बनाया। अब हम बाजू बनाएंगे और बाजू में हम पहले वी बनाएंगे। ये हमने वी बनाई, जैसे ये बनाई थी सेम ऐसे ही। 1 2 3 और ये बनाई हमने यहाँ पर। अब हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट के। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये हमने 8 फ्रंट के डबल क्रोशिया बना लिया है, 2 4 6 और 8। अब हम इसमें वी बनाएंगे। देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर हम अपनी वी बनाएंगे 1 2 3 और सेम प्लेस पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए वी हमारी बन चुकी है। अब देखिए ये हमारा बैक का है, ये फ्रंट का, और अब हम फिर से बैक का डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक का बनाया। अब देखिए यहाँ से धागा लेंगे, देखिए धागा लिया और सेम इस चेन में फिर से हम बनाएंगे इस तरह से। ये हमने बनाया और देखिए इसे हम होल्ड रखेंगे और जो बैक में हमारी ये 3 चेन थी इसके ऊपर हम देखिए इस तरह से इसे लेंगे और इन तीनों का हम एक करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट का डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 हमने चेन ली। अब देखिए फिर से हम, ये हमारा बैक का है, देखिए ये बैक पोस्ट है, तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए जो ये हमारी वी थी इसके अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। देखिए धागा लेंगे, ये देखिए 3 लूप हैं हमारे पास। अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बार, 2 और ये 3, फिर से लेंगे 1 2 3, इस तरह से हम 10 बार इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें 10 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए धागा लेंगे, ये जो हमारे 8 डबल क्रोशिया बनाए थे अब हम इन पर 6 बनाएंगे। देखिए ये वाला जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला लेंगे। देखिए ये वाला, इस वाले को छोड़ के इस वाले को लेंगे और देखिए इस तरह से हम 1, फिर से बनाएंगे 2, इसमें हम डबल क्रोशिया थोड़ा लूज ही बनाएंगे, थोड़ा लंबा लंबा सा। ये 3 4 5 6। देखिए पहले हमारे पास 8 डबल क्रोशिया थे फ्रंट के, अब हमारे पास इस बार 6 बने हैं, 2 4 और 6 बने हैं। अब हम इस लास्ट वाले को स्किप करेंगे
और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए धागा लिया, इसमें हम कोई चेन नहीं बनाएंगे और यहाँ पर हम 10 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3, मैं ये 10 बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए ये 10 बार हमने फिर से बना लिए। देखिए इस तरह से बनकर आया है। अब फिर से हम ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम 6 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 बन चुके हैं हमारे। देखिए इस तरह से हमें ये अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये हमने 6 बना लिए। इस वी में फिर से हम 10 बार बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे, फिर 10 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे। देखिए जो ये हमारे 2 वी एक साथ आएंगे, यहाँ तक इस वी तक हम बना लेते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा फ्रंट का पार्ट है, मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये हमारा राउंड बन चुका है यहाँ तक। अब हम इसके बाजू में आएंगे। बाजू में भी देखिए सेम इसी तरह से बनाना है। बाजू में हमें सिर्फ ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनका ध्यान रखना है, 3 डबल क्रोशिया का। पहले हम बैक का बनाएंगे इस तरह से, फिर हम फ्रंट का बनाएंगे, फिर से हम बैक का बनाएंगे। ये 3 फंदे हैं और फिर इस वी के ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम ये जो 8 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम 6 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 10 बनाएंगे और ये हमारे फिर से 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं। 2 हमारे बैक के हैं और 1 हमारा फ्रंट का है। बस इन्हीं का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाजू में ये हमारे यहाँ पर 4 हैं और जो हमारे गले और बाजू को अलग करते हैं ये वाले चेन, देखिए ये वाले फ्रंट का और 2 बैक का, 3 फंदे ये हैं, सॉरी 3 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया ये हैं हमारे, और 3 देखिए यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर। ये हमारे इस तरह से 12 फंदे बनकर 12 डबल क्रोशिया बनकर आएगा, जो हमारे आगे के और पीछे के पार्ट को अलग करेगा इस तरह से। अब ये राउंड हम इसी तरह जैसे हमने ये राउंड बनाया है सेम वैसे ही हम इस राउंड को बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमारा ये पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुका है, राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब ये हम राउंड के एंड में हैं। और एंड देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। धागा लेंगे और हम इसमें देखिए ये बैक से बनाएंगे। देखिए ये बैक से बनाया, धागा लेंगे और यहाँ पर नीचे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और देखिए फिर से हम ये जो हमारी चेन हमने जो बैक में 3rd चेन बनाई थी इसमें हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का बन गया। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर हम बैक का बनाएंगे। देखिए बैक का बनाया हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सॉरी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हमने बैक से बनाया, धागा लिया। अब देखिए ये हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसमें 10 बार। इस बार हम इसमें सिंपल डबल क्रोशिया फ्रंट से बनाएंगे बट थोड़ा लूज़ बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं तो हम डबल क्रोशिया 10 ही बनाएंगे, 10 के ऊपर 10 बनाएंगे। ये 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9, एक और बनाएंगे, ये हमारा 10। देखिए इस तरह से हमने ये पैटर्न बनाया। देखिए अब हमारा ये वाला पैटर्न बन रहा है, ये वाला 10 के ऊपर हमने 10 फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं, इन्हें हम 4 बनाएंगे, एक इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे और इसे इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3
3 4। देखिए पहले हमारे पास 8 थे, फिर 6, अब हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है और यहाँ हमारे पास 10 है। अब देखिए ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड हम 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं उन पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम सारा काम फ्रंट डबल क्रोशिया बनाकर बनाएंगे। देखिए फ्रंट से बनाएंगे इस तरह से। और अब हम ये 10 का डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे 6 7 8 9 और एक ये 10। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हम 6 बनाएंगे, ये 10 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 10, फिर यहाँ पर हम 6 बनाएंगे, ये 10 बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से है हमारा, यहाँ से बनता हुआ जाएगा और फिर ये आएगा यहाँ पर हमारा बाजू है, बाजू की पे हमारे ये बैक का बनेगा, फिर फ्रंट, फिर बैक। इस तरह से बनता हुआ सेम उसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर। देखिए अब हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें फिर से फ्रंट बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और ये बनाया, और जो ये हमारे पीछे 3 चेन बनाई थी हमने, इसके एंड में हम देखिए इसे इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई। फिर से हम बैक में बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए हम कोई चेन नहीं लेंगे। अब ये हमारे 10 डबल क्रोशिया थे तो हम इनके ऊपर 10 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10। देखिए ये 10 डबल क्रोशिया हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए चेन नहीं लेंगे और अब देखिए ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बचा है। अब हम पहले और लास्ट को स्किप करेंगे और बीच के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बनाया। अब फिर से बनाएंगे सेम, जो ये पैटर्न हमने अभी रिपीट किया है सेम वही रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी ये 10 डबल क्रोशिया है तो हम ये 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ पर फिर से हम ये 4 हमारे डबल क्रोशिया हैं तो हम यहाँ पर 2 बना लेंगे। पहले और लास्ट को हम स्किप करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम अपना ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने अपना पैटर्न ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी बाजू पे हैं। बाजू में देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। धागा लेंगे, ये हमारा बैक पोस्ट है तो हम इसे बैक से बना लेंगे। फिर ये हमारा फ्रंट का डबल क्रोशिया है तो इसे हम फ्रंट से बनाएंगे और फिर से हम इसे बैक से बनाएंगे। ये हर बार हमारा ये इसी तरह से चलेंगे ये तीनों डबल क्रोशिया। और अब ये हमारे 8 डबल क्रोशिया है तो इन्हें हम फ्रंट से 10 है ये तो इन्हें हम 10 डबल क्रोशिया फ्रंट से बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए ये कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 4 है तो इनके हम 2 बनाएंगे। ये हम बाजू पर बना रहे हैं, ये इस तरह से बनाया। फिर ये इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये वाले 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए ये हमारी बाजू के हमने बना लिया है और अब हम इन 3 डबल क्रोशिया पर हैं। एक हमारा बैक से बनेगा, फिर ये हमारा फ्रंट से बनेगा
फिर से बैक का बनेगा। देखिए इस तरह से हमारी बाजू भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देखिए ये राउंड भी जैसे ये बनाया है पीछे वैसे ही हम इस राउंड को भी बनाते हुए जाएंगे। देखिए ये हर एक डबल क्रोशिया और ये हमारी बाजू है सेम जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है सेम यही इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड अब हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें फ्रंट से देखिए इस क्रोशिया में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया, ये देखिए इस तरह से बना के और थर्ड चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना चुके हैं, 1 2 3। ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, देखिए यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। पहले हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर हमने वी बनाई थी। अब हम उसी रो पे दोबारा से आ गए हैं जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी। इसमें थोड़ा सा ये चेंज होगा कि अब हम इसमें देखिए ये वाली पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। इस पत्ती के बाद अब हम ये पत्ती बनाएंगे, इस साइड ये बनाएंगे और इस साइड हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। तो अब देखिए किस तरह से बनाएंगे। धागा लेंगे, इसमें हम यहाँ पर देखिए जो ये गैप है जो हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हैं इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पर हम एक फ्रंट सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बीच में जो ये हमारा बैक पोस्ट है इसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और देखिए जो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया था इसकी चेन में हम यहाँ पर एक वी बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाए, 3 चेन बनाई, फिर से सेम उसी जगह पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें हम ये चेंज करेंगे। ये देखिए हमने ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बीच और फ्रंट के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया था उसकी चेन में हमने यहाँ पर एक वी बनाई। अब देखिए अब जो हमने स्टार्टिंग की थी सेम वही प्रोसेस करेंगे। अब हम इसको स्किप करेंगे और इसमें हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 10 डबल क्रोशिया थे, अब हम इनमें 8 बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। ये 10 थे तो इनके ऊपर हमने 8 बनाया। अब हमारे पास देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बचा हुआ है, इसकी चेन में इन दोनों की चेन में हम यहाँ पर वी बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन बनाई, फिर से सेम प्लेस पर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये हमारी वी बन गई। अब हमें यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर और ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये हमारी बाजू स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक हम सेम यही बनाते हुए जाएंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर हम वी बनाएंगे, फिर से 8 डबल क्रोशिया, फिर से वी। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए ये जो हमारा फ्रंट बैक डबल क्रोशिया है यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए अब हम फ्रंट के यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम ये वाली वी बनाएंगे। उसके लिए देखिए ये देखिए जो हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है इस पर हम वी बनाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर बनाएंगे, ये बनाया। अब धागा लेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया को नेक्स्ट राउंड में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अब देखिए धागा लेंगे, फिर से ये फ्रंट में बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से धागा लेंगे। अब इन दोनों के बीच में बनेगा, ये हमने बना लिया। अब देखिए इसकी चेन के ऊपर हम वी बनाएंगे, 1 2 3, यही सेम प्लेस पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमने बनाया है अब हमारी ये पत्तियाँ यहाँ पर हमारे इसमें बढ़ चुकी हैं। देखिए एक ये बड़ी है, एक ये बड़ी है, दोनों पत्तियाँ हमारी बढ़ गई हैं। ये 2 पत्तियाँ एक्स्ट्रा हमारे इसमें बढ़ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर वी बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना के फिर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट में बताऊँगी कि दोबारा हमें किस तरह से यहाँ पर पत्ती बनानी है।
देखिए अब हम दूसरी साइड आ गए हैं बाजू की। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम देखिए यहाँ पर वी बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली, फिर से सेम प्लेस पर ही हमने इसे डबल क्रोशिया बनाया। ये हमारी एक वी बन गई। धागा लेंगे और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और अब यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे और जो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम वी बनाएंगे। 1 2 3, 3 हम चेन लेंगे और फिर से सेम प्लेस पर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर 8 बनेगा। देखिए ये इस तरह से बना है हमारा। बैक पोस्ट पे हमने वी बनाया और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से हमने फ्रंट डबल क्रोशिया बनाया, फिर भी इन दोनों के बीच में जो गैप था वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया और फिर से हमने बैक पोस्ट पर वी बनाया। इस तरह से यहाँ पर बनाया और सेम ही यहाँ पर बनाया। अब देखिए अब ये हमारा जो राउंड है हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा अब कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ पर आ चुके हैं बाजू की साइड में। तो अब जो हमारा ये बैक पोस्ट है इस पर हम वी बनाएंगे। 1 2 3 और फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये पोस्ट जो हमारा बैक का है और जो हमारा फ्रंट का है इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, यहाँ पर हम फ्रंट में बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हम फिर से एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर हम धागा लेंगे और जो बैक पोस्ट है उसके ऊपर हम वी बनाएंगे। एक बार बनाया, 1 2 3, सेम प्लेस पर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर वी बनाएंगे और फिर हम 8 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम अब इसके वर्क के एंड में हैं। एंड में फिर से हम जो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम वी बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर हम फिर से इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए डबल क्रोशिया के साथ अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब धागा लेंगे और यहाँ इसे नीचे से बनाते हुए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और जो ये बैक की चेन थी हमारी 3rd चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए अब फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए जो ये हमने दोनों के बीच में डबल क्रोशिया सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था इसे हम बैक से बनाएंगे। ये देखिए इस ऐसे धागा लेंगे। अब हम इसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाएंगे, धागा लेंगे और अब हम इस वी के अंदर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार बनाया, 2 और ये 3, फिर से धागा लेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 हमारा बन गया है। देखिए इस तरह से फिर से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमने बना लिए 10। अब यहाँ पर हमारे पास 6 बनेंगे। ये थोड़े लंबे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से धागा थोड़ा लूज़ लेंगे और इस तरह बनाएंगे 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से हम ये बनाएंगे। फिर इस वी में जो ये हमारी वी है इसके अंदर हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम देखिए इसके यहाँ तक, जब हम यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ तक हम बना लेते हैं। ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर बाजू के इस साइड आ चुके हैं।
और हमने देखिए इसमें 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए ये जो हमारी वी है, इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 10। यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए धागा लेंगे और जो हमने ये सिंपल डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में बनाया था, वी के और फ्रंट पोस्ट के बीच में, इसे हम बैक से बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, ये बैक पोस्ट हो गया। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लेंगे, फिर से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर से हम इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया से 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट किया है, देखिए इस तरह से जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया है, सेम हम अपना यहाँ पर भी ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से नीचे से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर थर्ड चेन में से ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से बैक पोस्ट। और अब ये देखिए हमारे 10 डबल क्रोशिया हैं। अब इनके ऊपर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास देखिए 6 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट किया था, सेम वैसे ही हमने ये बनाना है, ये वाला राउंड बनाना है। तो अब मैं आपको देखिए इस तरह से यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस राउंड में हमने हर एक उसमें पेयर में ये करना है। यहाँ पर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम 4 बनाएंगे। और नेक्स्ट राउंड, जब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी और स्टार्टिंग में हम फिर से यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ हमारे 4 है, 4 के बाद हमारे 2 हो जाएंगे। और इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड में देखिए हम यहाँ पर जो ये हमारा बैक पोस्ट है डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हम फिर इस तरह से वी बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाई है। सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना, और सेम हम फिर से हम नेक्स्ट पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे और बना लेंगे हम इसको। तो अब मैं आपको देखिए इसकी आर्म होल की, जितनी हमने आर्म होल की लंबाई रखनी है उतना मैं इसे बना लेती हूँ, और बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बनने के बाद ये किस तरह से आया है और कैसा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ से ये बाजुएं अलग हो जाएंगी और हमारा नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम आगे क्या करेंगे। देखिए ये हमारी 3 चेन बना ली हमने स्टार्टिंग की, और अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। जो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, इसके और फ्रंट के और बैक के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बैक का है तो हम इसे बैक से इस तरह से बना लेंगे। देखिए ये मेन पार्ट है हमारा, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये अब हम इसे सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो ये बैक पोस्ट और ये जो हमारा फ्रंट का है, इसके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर भी हम बना लेंगे। देखिए ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। एक हमारा बैक पोस्ट था, उसके एक आगे और एक पीछे हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। तो अब हम ये जो हमारा आगे का पार्ट है, इसमें हम कोई चेन नहीं लेंगे। यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर 2
दो डबल क्रोशिया के बीच में चेन है हमारे, इसमें हम वी बनाएंगे। फिर यहाँ पर 8, फिर वी, 8 डबल क्रोशिया, फिर वी। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक, ये जो हमारे 3 फंदे हैं, सॉरी 3 डबल क्रोशिया है, वहाँ पर आ जाएंगे। 2 हमारे बैक के, 1 फ्रंट का है। यहाँ तक अब हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए हमारा बैक पोस्ट है। बैक पोस्ट के डबल क्रोशिया के पहले भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बैक पोस्ट के आगे। देखिए दोनों साइड हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब धागा लेंगे और ये देखिए जो ये फ्रंट का है, हम इसे फ्रंट का ही बनाएंगे। फिर से एक हम बैक पोस्ट के आगे ले बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया था, तो अब हमने इसे 3 बना दिया, एक आगे और एक पीछे। देखिए इस तरह से हमने बनाया है। देखिए एक हमने आगे बनाया, फिर बैक पोस्ट बनाया, फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाया। ये 3 एक साइड हो गए, ये फ्रंट का है, और 3 इस साइड हो गए। तो इस तरह से हम ये बनाते हुए, और फिर हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर हम वी बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। एक आगे, फिर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर बनाएंगे, फिर हम फ्रंट का बनाएंगे, फिर तो इस यहाँ पर एक आगे बनाएंगे, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक यहाँ पर आगे डबल क्रोशिया बनाते हुए एक के हम यहाँ 3 बनाएंगे। और ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का तो हमारा फ्रंट का ही रहेगा। इसी तरह से हम ये राउंड बनाकर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फिर से हम वर्क के एंड में आ गए हैं, और अब यहाँ पर भी हम, जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाए थे बैक पोस्ट के, एक आगे एक पीछे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। 3 बैक पोस्ट हो जाएंगे हमारे। देखिए एक बार हम यहाँ पहले बनाएंगे 1, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ये हमारे पास 2, एक बार और बनाएंगे, ये हमारे 3 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन चुका है। अब देखिए धागा लेंगे, और यहाँ पर देखिए जो हम स्टार्टिंग में करते हैं फ्रंट का बनाएंगे इस तरह से, और इसे 3rd उसमें ज्वाइंट करेंगे चेन में। देखिए इस बार हमारे पास ये 3 है, अब हमारे पास ये 5 हो जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाए, फिर हम यहाँ इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, देखिए इन फ्रंट पोस्ट के और इस डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है, हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब ये हमारे पास 3 है, 1 2 3, इन तीनों को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2, एक ये 3। देखिए ये 3 बना लिए हमने। एक और अब इन दोनों के बीच में बनाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे वैसे ही। अब ये देखिए हमारे पास 5 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। जो ये हमने सिंपल बनाए हैं, इन्हें भी हम नेक्स्ट राउंड में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 1 और 2 3 4 5 हमारे यहाँ बने। और अब ये जो हमारा ये राउंड है, इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रंट के, और यहाँ पर हम 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 6 डबल क्रोशिया फ्रंट के बनाएंगे, फिर यहाँ पर 10। इस तरह से बनाते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये 3 है, 1 2 3। यहाँ पर इस राउंड में यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इन तीनों को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया, फ्रंट डबल क्रोशिया के बिल्कुल साथ में यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम ये फ्रंट का बनाएंगे, फिर से यहाँ पर हम एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इन तीनों को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक यहाँ बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया यहाँ होंगे और 5 हमारे यहाँ पर होंगे। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बार और यहाँ पर बता दूँगी कि किस तरह से बनाएंगे। अब हम ये राउंड अपना देखिए यहाँ से लेकर, और मैं ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर यहाँ पर आके आपको बताऊँगी। देखिए अब हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं, और अब हम यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सिंपल, और जो ये 3 डबल क्रोशिया इन्हें हम बैक से बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाया 1
2, 3, एक फिर इस बैक में ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसके आगे बनाया। ये देखिए हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन दोनों के बीच में फिर से हम एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक बना। फिर हम बैक से बनाएंगे 2, फिर से बैक से बनाएंगे 3, एक और बनाएंगे 4, और अब देखिए इन दोनों के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया इन पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 8 है और हम 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम हम यहाँ पर बनाएंगे और इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की। देखिए अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, और देखिए अब हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया है। अब हम इसमें 7 बनाएंगे। एक देखिए यहाँ पर बीच में बनाएंगे 2, एक फिर बैक का बनाएंगे बैक पोस्ट, ये 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 बैक पोस्ट हमारे डबल क्रोशिया बन चुके हैं। एक और हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं। देखिए इस तरह से 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पर हम 4 बनाएंगे 1, 2, 3, 4। देखिए ये 4 बनाए। ये जो हमारे 10 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 10 बनेंगे और यहाँ पर हमारे 4। अब हम ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और देखिए ये हमारी 3 चेन है। यहाँ पर थर्ड चेन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर है और 7 हमारे यहाँ पर हैं। अब हम देखिए 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3। अब देखिए हम यहाँ हर बार हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रहे थे। फ्रंट के और बैक पोस्ट के बीच में एक डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, तो पहले हम ये 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब एक हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बनाएंगे। ये हमारे पास 8 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनकर आ गए हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं। इन पर हम फ्रंट बैक पोस्ट हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें हर राउंड में यहाँ पर 7 है। यहाँ पर फ्रंट बैक पोस्ट के साथ हमें नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए अब ये हमने 2 बना लिए। अब ये 10 डबल क्रोशिया हैं, तो हम इन्हें 10 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे यहाँ पर। इसी तरह से हम अपना ये राउंड बनाते हुए यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक बना लेते हैं। आगे फिर बताएंगे। देखिए ये राउंड हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए देखिए नीचे से इस तरह से बनाएंगे और ये हमारी थर्ड चेन है। यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच। देखिए बनने के बाद हमारा ये पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब मैं आपको इसके मुड्ढे अलग करना, गला जो नीचे का ये हमारा पार्ट है
वो अलग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि वो हम किस तरह से इसे डिवाइड करेंगे 2 भागों में। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।